एकता बेटा, उठ जा। कॉलेज नहीं जाना क्या तुझे? क्या मम्मा, सुबह से बोलना स्टार्ट कर देते हो आप। तुझे पता है क्या टाइम हो गया? 8 बज गए। हो 8 बज गए? आपने बताया क्यों नहीं मुझे पहले? जल्दी से जाके नहा ले, मैं तेरे लिए नाश्ता लगाती हूँ। मम्मी नाश्ता तैयार हो गया क्या? हाँ हो गया रेडी, अभी ला रही। ले आओ तो फिर जल्दी। एकता, एकता, तू बैठ में आई। तू रोज लेट करती है यार आ रही, रुक जा। चल चल जल्दी चल। चलो। एकता, नाश्ता तो करती जा। वही बस चल तू। आंटी नमस्ते। सोनू, कल तो मौका मार दिया, घुमा लाया। हाँ यार, 4-5 दिन में यार मौका लगा था। कल गए शॉपिंग को लेगी, मेरे तो यार ढैया ही पीऊ दिया यार उसने यार। कल क्या करना वरना तुम्हारा? अरे गन्ना तो यार बुढ़ा डाला मेरा यार। आज तो कॉलेज जा रही हो मैडम? अरे मैडम जी कहाँ कॉलेज जा रही है, आज हमें ही पढ़ा दे। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? हमने तो कुछ कहा भी नहीं, खाना खा चल रही। रैपट खींच दे बेवजह के। अपनी लिमिट में रह के बात कर। यार क्या मुंह लग रही है इनके, वैसी बतौर देर हो रही। चल तुझे तो मैं देख लूंगा। देखिए तेरे जैसे बहुत एक रिपोर्ट में खिंचा फिरेगा। सोनू, इसका कुछ करना पड़ेगा। क्या कर रहा है यार मोहित, थोड़ा दिमाग से काम ले यार। गुस्से से कुछ नहीं होने वाला। अगर हमारे घर वालों को पता लग गया ना तो घर से निकलने भी नहीं देंगे हमें। सोनू, इस थप्पड़ का बदला तो मैं जरूर लूंगा। थप्पड़ का बदला ले लिए, मछली कभी ना कभी तो जाल में फंसेगी। बाबूजी, तुम सबके साथ न्याय करो, मेरे साथ अन्याय क्यों? कुछ मेरे बारे में भी सोचो। तेरे ही लिए तो कर रहा हूँ बेटा, ये सब कुछ तेरा ही तो है। बाबूजी, अगर सब कुछ मेरा होता तो मुझे तुमसे भीख ना मांगनी पड़ती। बात करते हो कि सब कुछ तेरा है, उसके बावजूद भी मुझे भीख मांगनी पड़ती है तुमसे। आज तेरी माँ जिंदा होती तब पता लगता संस्कार क्या होते हैं, बड़ों से कैसे बात करते हैं। ये सब मेरी ही गलती है कि मैंने तुझे कुछ नहीं सिखाया। बाबूजी, मेरे घर में आते ही तुम्हारे ड्रामे स्टार्ट हो जाते हैं। मैं जा रहा हूँ घर से। और पूनम कैसी है? मैं ठीक हूँ, बैठ जाओ दीदी। बैठ गई। और बताओ, सब बढ़िया? हाँ सब बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। और तुम बताओ? बस कुछ नहीं। पूनम, एकता को यशिका के साथ मत भेजना, मुझे वो लड़की सही नहीं लगती। उसके लक्षण ठीक नहीं है लड़की के। दीदी उसे तो मैं बहुत मना करती हूँ, लेकिन ये है ना कि उसके सर पे ज्यादा दोस्ती का भूत सवार हो रहा है। मेरी सुनती कहाँ है वो? मैं ये कह रही हूँ, अरे जमाना देखा है तुमने कितना खराब है आजकल, जो है नी इधर उधर भेजने का भी जमाना नहीं है। और वो लड़की तो वैसे भी सही नहीं है, उसे अच्छे से समझा और उसका भूत अच्छे से उतारो। माहौल इतना खराब चल रहा है, इधर उधर भेजने का जमाना नहीं है आजकल। ठीक है, अच्छे से समझा दो उसे। दीदी सही कह रही हो तुम, मैं उसे समझाऊंगी। ठीक है पूनम, अच्छा है, मैं चलती हूँ, है ना? बैठ जाओ दीदी। अरे ना, काम पड़ा बहुत, मैं चलती हूँ अब, है ना? ठीक है, फिर आऊंगी और समझा दियो अच्छे से। ठीक है दीदी, ठीक मैं है, अच्छा समझा- पूनम मैं चलती हूँ। ठीक है ठीक। ठीक। और क्या कर रही हो? मैं कुछ ना कर रही, आज जी बैठ जा। कैसा कैसा आई? अरे मैं एक बात बताना आई थी तुमसे। अरे अपनी लड़की को एकता के साथ मत भेजा करो, उस लड़की के लक्षण मुझे ठीक ना लगते और चाल चलन भी ठीक ना है उस लड़की के। ठीक है फिर ना? जीजी अगर ऐसी बात है ना तो मैं अपनी लड़की को ना समझाऊंगी। एकता लगी नहीं थी ऐसी मुझे, इसीलिए मैं उसके साथ भेज रही थी। अगर तुम ऐसी बात बता रही हो तो अब उसके साथ नहीं भेजूंगी, उसे रोकूंगी।
अकेली स्कूल जाएगी चाहे। एक तो मेरी लड़की के सर पर बाप का साया नहीं है, और जरा सी भी ऊंच नीच हो गई ना तो सारी दुनिया ना मुझे ही कह देगी कि लड़की बिगाड़ दी। ठीक है तो अच्छा मैं चलती, मैं यही बात तो तुम्हें समझाना आई थी। ठीक है, अच्छा ध्यान रखे, उसे भी समझा दियो अच्छे से। ठीक है तो मैं चलती है नी। देख ये चारों लोफर फिर आ गए। नहीं यार, इनमें से सोनू देख कितना भोला है। तुझे नहीं पता ऐसे लड़के बहुत बदतमीज होते हैं। नहीं यार, मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। तेरी मम्मी से बोल दूंगी। तुझे चुगली करने के अलावा और कोई काम भी है? तू उस लड़की की वजह से मुझे उल्टा सीधा बोल रही है। वो लड़का नहीं, मेरी जान है। और हाँ, आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। तू दूर रह मुझसे। क्या बात डार्लिंग, आज अकेले कैसे जा रही हो? बस ऐसे ही कुछ लड़कियों में बहुत एटीट्यूड आ गया है ना, तो मैं अब उनसे दूर रहती हूँ। क्या आपको मेरे अंदर भी एटीट्यूड दिखता है क्या? नहीं बाबू। ओहो, क्या कह दिया मेरी जान। नहीं नहीं, मेरा मतलब आप बहुत अच्छे हो। चलो कल मिलते हैं, मैं चलती हूँ, कोई देख लेगा। बाय बाय बाय। पता नहीं आशिका को क्या हो गया, उस लड़के के चक्कर में मुझे छोड़ के चली गई। इसकी मम्मी से बताना पड़ेगा, क्या पता किसी मुसीबत में फंस जाए। और ये जानती भी तो नहीं है आजकल माहौल कितना खराब है। अरे आंटी तो यहाँ ही दिख गई। आंटी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। तू अकेली आ रही? यशिका ना आई क्या? वो घर नहीं पहुँची क्या अभी तक? तेरे साथ जाती है, तुझे ही पता होगा। कहाँ है वो? नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। अब वो गलत संगत में पड़ गई है। मैंने तो बहुत समझाया उसे। तुझसे ज्यादा गलत संगत होगी किसी की? मतलब? कुछ नहीं। आंटी आशिका सोनू से प्यार करती है। तू कम बोल, मेरी लड़की ऐसी नहीं है। मैं सच बोल रही हूँ आंटी। चली जा चुपचाप। कभी मेरी लौंडिया को बदनाम करने की कोशिश कर रही हो। आज इस लोने ने बड़ी देर कर दी कॉलेज से आने में। मम्मी नमस्ते। नमस्ते। आज बड़ी देर कर दी बेटा आने में। मम्मी आज मेरा प्रैक्टिकल था, इसलिए लेट हो गई। चल बेटा, तुझे भूख लग रही हो, कुछ खा ले। हाँ मम्मी, खाना ला दो। ले बेटा, आज तेरा फेवरेट खाना बनाया है मैंने। सच में मम्मी? हाँ। मम्मी मेरा मन नहीं है खाने का। क्या हुआ बेटा, खाना अच्छा नहीं बना क्या? नहीं नहीं मम्मी, अच्छा है, बस मन नहीं है खाने का। पता नहीं से लड़की को आज क्या हुआ, रोज तो खाने के लिए लड़ती थी। थक गई होगी, चलो बाद में खा लेगी। इस दुनिया में किसी को समझाना बेकार है। बता, एक लड़के के लिए बचपन की दोस्ती तोड़ दी। चल, जिसका जैसा चल रहा ठीक है। भाई सोनू, बना कुछ काम। अरे काम बना नहीं, फिट हो गया है। मान गए गुरु तुझे। अरे गुरु तो आप हो यार। गुरु हमारा भी ध्यान रखना गुरु, हमें मत भूल जाना। यार मैं इन सब चीजों से बहुत दूर रहता हूँ। मैं लड़कियों की इज्जत करता हूँ, क्योंकि मेरे घर में भी उठ चल निकल, हमें जरूरत ना है चलाने की। यार आंसू भाई, तुमसे ही हुई नहीं थी। यार मैं किसी लड़की को ऐसे बदनाम भी तो नहीं कर सकता। और फिर उस दिन एकता ने मुझे अपना भाई भी तो बोला था। और हाँ, मेरे घर में भी तो एक बहन है। यार आंसू तो बिल्कुल जाहिली है। ओए गोल्डी, इससे क्या चला जाएगा, यहीं बैठा अभी तक। ओए चलो निकल यहाँ से। ठीक है, जा रहा हूँ, पर जाते जाते एक बात कह दे रहा हूँ, एक दिन बहुत बुरा होगा, देख लेना। अरे जाए बकचोदी कहीं और करे, निकल यहाँ से। बताओ सोनू भाई, इस साले के भी तो पंख निकल आए। अरे छोड़ यार, इस साल वो पहले ही डरपोक है। आज इसे एकता ने इतनी गहरी बात कह दी। इससे यशिका से पूछूं तो सही, ये बात सच है गलत? यशिका,
ए यशिका, हाँ मम्मी। तेरी शिकायत बड़ी मिल रही मुझे। क्या हुआ मम्मी? तुझे मैंने पहले ही समझाया था कि उसे एकता के साथ मत रहा कर, तुझे वो बदनाम कर देगी, लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी। मम्मी अब मैं उससे कोई मतलब नहीं रखूंगी। ठीक है चल, रात बहुत हो गई, जाके सो जा। ठीक है मम्मी। आ गए जनाब। रात कहाँ थे? बाबूजी गोल्डी के घर सो गया था, रात बहुत हो गई थी ना, रात में आने में डर लग रहा था, मैं सोचा यहीं सो जाऊं। हाँ सही किया, हमारा घर विदेश में है ना, तुझे जरा सी दूर में भी भूत ले जाते। तूने दारू पी है? बाबूजी जस्ट एंजॉय। शर्म नहीं आती तुझे? कहीं जाके डूब के मर जा। मैंने सोचा था तू एक दिन मेरा नाम रोशन जरूर करेगा। बाबूजी मैं तुम्हारा नाम रोशन करूं या ना करूं, लेकिन तुमने मेरा नाम रोशन कर रखा। जिस भी गली में मैं जाऊं सरपंच का लौंडा जा रिया, सरपंच का लौंडा जा रिया। बाबूजी किस बात की शर्म, मुझे किसके लिए कमाना, तुम हो तो अभी। चला जा मेरी नजरों के सामने से। ठीक है मम्मी, मैं जा रही हूँ। क्या बात, आज तो मेरी गुड़िया सुबह तैयार हो गई। हाँ मम्मी, आज अकेले ही जाना है क्योंकि यासिका तो आएगी नहीं अब से। किसी के साथ जाने या ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। ठीक है मम्मी, मैं जा रही हूँ, देर हो रही है। नाश्ता तो करती जा। मैं आके खाऊंगी। ये लड़की भी अपना ध्यान नहीं रखती। मम्मी मैं जा रही हूँ। आज बड़ी जल्दी उठ गई यशिका। मम्मी आज मुझे जल्दी जाना है। चल ठीक है, जा तो रही है, अब उसे एकता का साथ मत पकड़ लिए। मम्मी अब मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मैं जा रही हूँ। ठीक है जा। यार कहीं ना कहीं एक तो सही बोल रही थी, मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए थी। अब मैंने उस लड़के के चक्कर में आके अपनी इतने सालों की दोस्ती खत्म कर दी। यार मैं अब उस लड़के से कभी बात नहीं करूंगी। क्या बात मैडम, आज अकेले अकेले? सोनू क्या बात, आज तो कोई रिस्पॉन्स ही ना दिया इसने। छोड़ यार, देख मेरी सेटिंग आ रही है, उसको कोई भी कमेंट नहीं करेगा। क्या बात जान, आज बड़ी उदास लग रही हो। नहीं मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे एकता की बात मान लेनी चाहिए थी। तुम बहुत बुरे लोग हो। सोनू समझा ले इसे, वरना अच्छा नहीं होगा। अपनी औकात में रह। औकात तो तुम लोग दिखा रहे हो। सोनू, यशिका तू चली जा। क्या कर रहा है यार, सोनू मरवाएगा क्या? इसका इलाज करना पड़ेगा। तू टेंशन मत ले सोनू, समझ ले इसका इलाज हो गया। मैंने एकता से वैसे ही दोस्ती खराब कर ली। ये कुत्ते कितना गंदा सोचते हैं लड़कियों के बारे में। क्या है बंटी? सोनू भैया की चोट लग गई। क्या? हाँ दीदी जल्दी चलो। यासिका मत जा, तू अपनी बकवास बंद कर। चल मुझे भी जाना पड़ेगा, क्या पता इनका कोई प्लान हो। एकता तू इधर कहाँ जा रही, पुलिस तो इधर है। एकता तू ठीक कहती थी, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, मुझे माफ कर दे एकता। बात मत कर मुझसे। तुझे जाना ना, जा चली जा। अगर तू गई ना तो मैं नस काट लूंगा अपनी। मोहित क्या पागलपन नहीं है? हाँ हाँ पागलपन है। क्या तो तुम मुझे माफ करोगी या मैं अपनी नस काट के जान दे दूंगा अपनी। हाँ हाँ ठीक है, माफ कर दिया। आगे से कोई बदतमीजी मत दिखाना। एकता मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, आई लव यू एकता। पर मैं तो तुम्हें पसंद नहीं करती। लेकिन मैं तो करता हूँ, मेरे लिए तो ये काफी है। मेरी मम्मी परेशान हो रही होगी, मैं जा रही हूँ, बाय। कल तक मुझे आई लव यू का जवाब चाहिए। यशिका आ गई तुम? सोनू ये हाथ में क्या हुआ तुम्हारे? यशिका मैंने इसी हाथ से तुम्हारे थप्पड़ मारा था ना, ये उसी की सजा है। अच्छा इतना प्यार करते हो मेरे से? जान से भी ज्यादा। कल की सुबह तुम्हारे लिए एक हसीन सुबह होगी। ठीक है बाबू, मैं चलती हूँ, अब देर हो रही है। ठीक है यार, ध्यान से जाना। आई लव यू। हल्के में ले रही थी
इसे ये नहीं पता कल तक ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। थप्पड़ मारा था ना मुझे, इसका ऐसा बदला लूंगा जिंदगी भर याद रखेगी। एक तो बेटा आ गई तू। हाँ मम्मी। मैं ना खाना बना के रख दिया, मैं जा रही बाजार को, भूख लगेगी तो खाना लेकर खा लिए। ठीक है मम्मी, आप चले जाओ। मुझे तो लगता है कि मुझे मोहित से प्यार हो गया। सोनू, तू भी बड़ा ही कलाकार निकला। 5 मिनट ना लगी, डबल से फंसा दी है। अरे उस्ताद, सब सीखा तो तुमसे ही है। अच्छा, हेलो हेलो, हेलो जान, मुझे पता था तुम कॉल जरूर करोगी। आपने मेरी आवाज कैसे पहचान ली? अरे आपकी आवाज तो मेरी नस नस में बसी हुई है, तो ये तो खुशबू से पहचान लूंगा। मोहित, आई लव यू। आई लव यू बोल रही है, फोन काट दिया। अभी लगाता। हेलो, अरे मेरी जान, इतना क्यों शर्मा रही हो? ठीक है मम्मी, आ गई, मैं बाद में बात करूंगी। उस्ताद, अब तुम्हारी मछली फंस गई तो मेरी से तो पीछे छुटा दो। सोनू, कैसी बात कर दी तूने, तेरा पीछा तो अब छुटा। ये देख मैंने आई से कैसी वीडियो बनाई, ले तेरे व्हाट्सएप पे भेज दी, कर दे अपलोड। उस्ताद मान गए, क्या वीडियो बनाई आपने। पीछा छूट जाएगा, अपलोड कर दे, फिर देख तू खेल का मजा। है ये गांव वाले किसकी वीडियो दिखा रहे हैं? तूने ऐसा क्या किया? तू जीने लायक छोड़ेगी नहीं छोड़ेगी हमें? मम्मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। एक जना झूठ बोलेगा, 2 जने बोलेंगे, सारे गांव वाले झूठ बोल रहे हैं क्या? कम बखत, तूने मेरी नाक कटवा दी, पूरे गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। इसी दिन के लिए पढ़ा लिखा रही थी तुझे मैं कि तू हमारी नाक कटवागी। तुझे शर्म नहीं आई जरा सी भी? आज से तेरा पढ़ना लिखना बंद, और आज से घर से बाहर नहीं जागी। मैं देखू कैसे जाएगी घर से बाहर तू। तुझे इसीलिए पढ़ा रहे थे हम कि तू हमारी बदनामी करवाती फिरेगी। गांव वाले मुझे ही कहेंगे कि माँ ने बिगाड़ दी। यशिका, 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 कोई है क्या? यशिका, यशिका, कोई है क्या? पता नहीं, मेरी लड़की की बात नहीं खोल रही। यशिका, 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 बेटे यशिका, पीछे हटो तुम, पीछे हटो, पीछे हटो। यशिका, 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 लड़की तो गई थी। यशिका, क्या हुआ तुझे? यशिका, 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 तुझसे मैंने ये नहीं कहा था तू ये करिए। यशिका, उल्टी क्यों नहीं तू? तुझसे मैंने ये थोड़ी नहीं कहा था तू ये करिए कि मर जाइए तू। तुझे मैंने ये नहीं कहा था तू मर जाइए, तेरे तो एक सहारा था, अब तू मुझे छोड़ के चली गई। मैं किसके सहारे जिंदगी? यशिका, ये तो बता दे तू। यशिका, हेलो इंस्पेक्टर साहब, यहाँ एक लड़की ने जहर खा लिया जी। क्या हो गया भैया, किसी ने खा लिया जहर? यासिका ने खा लिया जहर। क्या यासिका ने जहर खा लिया? चल अपने घर चल, तुझे पता ना उसकी माँ कैसी है। मम्मी मुझे जाने दो, मेरा हाथ छोड़ो। मैंने तुझसे मना कर दिया ना, तू कहीं नहीं जाएगी।
मम्मी मुझे लास्ट बार जाने दो, मुझे यासिका को देखना है, छोड़ दो। तुझे पता है ना उसकी माँ ने कितनी बेइज्जती करी थी तेरी। वहाँ पर जाएगी फिर तुझे देख के उल्टा सीधा बोलेगी। हाँ भाई क्या हुआ, किसने करा था फोन? इंस्पेक्टर साहब फोन मैंने करा था। क्या हुआ? जहर खा लिया एक लड़की ने इसने, अच्छा अब ये गई मर। अच्छा, जी क्या बात हो गई थी? घर की लड़ाई दंगा चल रही है रंजिश की। तो इसमें हमारा तो कोई सीन नहीं है। ठीक है, इसका अंतिम संस्कार कराओ। ठीक है साहब, ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है चलो हवलदार। ठीक है मम्मी, मैं जा रही। बेटा आज खाने में मैंने कुछ बनाया नहीं, मेरी तबीयत खराब थी। ले एक काम कर, तू पैसे ले जा और जो तेरा मन करे वो खा लेना। रहने दो मम्मी, मेरा मन नहीं है कुछ भी खाने का। जिसके साथ खाना पीना था वो तो अब रही नहीं इस दुनिया में। ठीक है चलो, मैं जा रही हूँ। पता नहीं इस लड़की को क्या हो गया, ना ठीक से खाती है ना कुछ। इसके पापा को फोन करती हूँ। आप कल आ जाना। क्या हुआ जान, बड़ी उदास लग रही है। तुम्हें पता नहीं है कि क्या हुआ? एकता मुझे सब पता, होनी को कौन टाल सकता, और तेरे दुखी होने से वो क्या वापस आ जाएगी? नहीं आ सकती, पर उसको इंसाफ तो मिल सकता है। मुझे पता है कि ये काम सिर्फ सोनू ने किया होगा। एकता पागल है क्या तू? ऐसे कैसे कह सकती है? मोहित तुम नहीं जानते, सोनू ने धमकी भी दी थी यासिका को। एकता चुप रहो तुम। तुम जो बोल रहे हो क्या पता वो सच हो। एकता तू कॉलेज जाती है, देर हो रही होगी, चल। अरे ये तो मोहित का फोन है। मोहित, मोहित तेरा फोन। यासिका की वीडियो। इसका मतलब ये सब इस कुत्ते ने किया है। मुझे इससे ये उम्मीद नहीं थी। एकता मेरा फोन दे। कुत्ते कमीने, ये हरकत तूने की थी। तुझे पता नहीं यासिका तुझे भाई मानती थी। तूने इतनी नीच हरकतें करी। अरे तू तो भाई के नाम पे भी कलंक है। बकवास बंद कर ले अपनी। अगर किसी के सामने जरा सी जुबान भी खोल दी ना तो अच्छा ना होगा। तेरी औकात तो मैं अब दिखाऊंगी। मर जाएगी मेरे हाथों से। चल निकल। अब देख क्या होगा। क्या हुआ एकता? बात मत कर मुझसे, तुम सब एक जैसे हो। एकता मुझे माफ कर दे, मैं उन जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं तो तुझे अपनी बहन मानता हूँ। तब कहाँ गए थे जब यासिका के साथ इन लोगों ने ऐसा किया? जिस दिन से उन्होंने तुम्हें गलत बोला था भिन्ना, मैंने उस दिन से ही उन लोगों का साथ छोड़ दिया था। बहन, मैंने उन्हें समझाने की कोशिश करी तो उन्होंने मुझे अपने घर से निकाल दिया। ठीक है भैया, कोई बात नहीं, कम से कम इन लोगों के रंग तो दिख गए। ठीक है भैया, मैं चलती हूँ। ठीक है बहन, अपना ध्यान रखना। जी भैया। आज बड़ी लेट आई एकता। हाँ मम्मी, बस मन अजीब सा हो रहा। चल ज्यादा सोचे मत, मैं तेरा बैग पैक कर देती हूँ। कुछ दिन अपनी बुआ के यहाँ रहा, तेरा मन सही हो जाएगा। ठीक है मम्मी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? कुछ नहीं मम्मी। दिखा मुझे, कुछ तो है। मम्मी सच नहीं हो सकता। ये गुल खिला रही है तू? क्या वीडियो बनाती है तुम्हारी लड़की। एक तो मर गई और तू भी अपनी औकात पे आ गई। मम्मी मेरा यकीन करो, ये सब झूठ है। मैं जो वीडियो देख रही हूँ, क्या वीडियो झूठ है? सच में आंटी ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कुछ झूठ नहीं है, निकल मेरे घर से। यार ये लड़की तो कर रही, हाथ से लगा रही दिक्कत। पागल होगी क्या? क्या कर रही है? छोड़ दो मुझे, मरने से छोड़ दो।
क्या कर रही थी ये? चाचा मैं जी के क्या करूंगी, मुझे मरने दो, मैं मरना चाहती हूँ। लड़कियां कब तक मरती रहेंगी इस समाज में? अब तुम्हें मरना नहीं है, इंसाफ मांगना है, और इंसाफ मांगने से नहीं छीनने से मिलता है। एकता बैठ और मेरी बात ध्यान से सुन। एकता अब बता, तुम मरना क्यों चाह रही है? चाचा मैं एक लड़के से प्यार करती थी और उसने एआई से मेरा गंदा वीडियो बना के वायरल कर दिया, और अब मैं जी के भी क्या करूंगी? कहीं इज्जत नहीं है समाज में, ना कोई मेरा साथ दे रहा ना कुछ। मेरी माँ ने भी मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, कुछ समझ नहीं आ रहा। इस एमएमएस की वजह से मेरी दोस्त ने भी आत्महत्या कर ली। अब मैं मरूं ना तो क्या करूं? मेरे ये दुनिया बहुत बुरी है और मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है मरने के अलावा। देख एकता, अब तू मेरी बात ठंडे दिमाग से सुन। क्या तेरे मरने से तेरी इज्जत वापसी आ जाएगी? इज्जत तो अब कभी वापस नहीं आएगी। मैं ही गलत थी जो उस मोहित के चक्कर में आ गई। इज्जत वापस आएगी और जरूर आएगी। ये मोहित सरपंच जी का लड़का है ना, हम कल पंचायत करवाएंगे और पूरी पंचायत में तुझे इंसाफ दिलाएंगे। कौन दिलाएगा मुझे इंसाफ? तेरे माँ बाप और हम सब मिलकर तुझे इंसाफ दिलाएंगे। चाचा मेरी माँ ने तो मुझे घर से ही निकाल दिया, आप इंसाफ की बात कर रहे हो? देख बेटा, मैं समझ सकता हूँ तेरे घर वालों ने गुस्से में बोल दिया होगा। देख तू घर चल, तेरे घर वाले बहुत परेशान हो रहे होंगे। ठीक है बेटा, तू घर को चल, मैं जरा फाला उठा लाऊं। मेरी बेटी कहाँ चली गई थी तू? बेटी मुझे माफ कर दे, मैं तेरी गुनहगार हूँ। नहीं मम्मी, गलती मेरी है, मैंने इतने नीच लड़के पे भरोसा किया। चुप हो जाओ। बेटी तू टेंशन मत ले, उस रईस की औलाद को मैं देखूंगी। भाभी जी तुम परेशान मत हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैं देखूंगा एक तो इंसाफ कैसे न मिलने लगा। मैं पंचों की इकट्ठा कर रहा, तुम आ जाओ सरपंच के घर को। ठीक है बेटी, जा तू कपड़े बदल ले। कहाँ गया था तू? दोस्तों के साथ था, और कहाँ जाता? क्यों बे, वो वीडियो तुमने वायरल करी है? कौन सी वीडियो? किसकी वीडियो? मैं क्यों वायरल करता किसी की वीडियो? मोहित, अनजान बनने की कोशिश मत कर। मुझे कुछ नहीं पता। तुझे कुछ ना पता? तुमने मेरा नाम बदनाम कर अरे दिया। रुको तुझे तो ना सरपंच पता होगा। जी, ये समय जोश का नहीं होश का है। क्यों मार रहे हो लौंडे को? यो मुझे जीने लायक नहीं छोड़ने का। सुरेश आया था, इसके खिलाफ पंचायत बैठा रहा है। इसने उसकी भतीजी का वीडियो वायरल कर दिया, इसलिए मैंने आपको बुलाया। अरे सरपंच जी, गांव तुम्हारा, पंचायत तुम्हारी, वे दोनों मावेशी तुम्हारा क्या कर लेंगी? लेकिन दरोगा जी वो सुरेश भी तो है, वो नहीं मानने का। अरे सरपंच जी, उस सुरेश को तो मैं देख लूंगा, तुम बस इन गाँव वालों से मान लो। बस थोड़ा सा हमारा ध्यान रखिए। अरे दरोगा जी कैसी बात कर दी? तो फिर आओ आप अंदर को। सरपंच जी, पंचायत में सब आ गए, लेकिन तुम्हारा लड़का ना दिखाई दे रहा। कहाँ है तुम्हारा लाडला, या घर से भगा दिया उसे? सुरेश क्या बात कर दी? आता ही होगा मेरा लोंडा। सरपंच जी प्रणाम। देखा सरपंच जी, जब इसको अपने बाबूजी से बोलने की तमीज नहीं है तो खुद ही सोचो ये दूसरों की क्या इज्जत करेगा। अरे चुप करो तुम सब। हाँ भाई मोहित, क्या रिश्ता है तेरा इस लड़की के साथ? रिश्ता? मैं तो जानता तक नहीं इसे। बिना जानी तूने वीडियो वायरल कर दी। मुझे क्या पता कहाँ मुँह काला करती फिर रही तू। मुझे तरस आता है तुझ पे। वो तो अच्छा है कि तेरी माँ जिंदा नहीं है, वरना जीते जी मर जाती। बकवास बंद कर ले अपनी, तू औकात से बाहर जा रही है। औकात? अरे तू अपनी औकात देख, जन्म तो तुझे भी एक देवी ने दिया है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम पूछते हैं और तू कोसता है। तेरे भाषण यहाँ नहीं चलेंगे। तू भूल रही है, इस पंचायत में तू मुंह दिखाने लायक नहीं है। इस पंचायत में जितने भी आदमी बैठे हैं, सबने जिस हालत में तुझे देखा ना, सब जानते हैं। किन लोगों की बात कर रहा है तू, जिनकी नजर और नजरिया समय समय पर बदलता रहता है? अब तो तू सफाई देगी, क्योंकि तेरी इज्जत तो कुछ बची नहीं। अगर कपड़े उतारने से इज्जत जाती है, तो जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो बिना कपड़ों के पैदा होता है। इसका मतलब इज्जत तो जब ही चली जानी चाहिए। तो ये बड़े होकर ही इज्जत क्यों जाती है? मेरी बात सुन मोहित,
नजर का इलाज है पर नजरिए का नहीं। अगर तेरे अंदर जरा सी भी इंसानियत होती तो तू एआई से इतना गंदा वीडियो बना के वायरल नहीं करता। अगर हर माँ को पता होता ना कि मेरा बेटा बड़ा होकर इतनी नीच हरकतें करेगा तो वो शायद लड़कों को जन्म ही न देती और कोख में ही मार देती। शाबाश बेटा, अगर तेरे जैसी हर लड़की में इतनी हिम्मत हो, कोई भी लड़की अपने आप को कमजोर नहीं समझ सकती। एकता बेटा, हम सब बहुत शर्मिंदा हैं, हमें माफ कर दे। एकता, मैं तेरा गुनहगार हूँ, तुझे जो सजा देनी वो सजा दे दे। सजा? अरे जो पहले ही मर चुका हो उसे क्या सजा दूं? एकता, मेरे मोहित की वजह से तुम्हारी इज्जत गई है ना, अब मैं अपने मोहित की शादी तुमसे करवाऊंगा और तुम हमारे घर की इज्जत बनोगी। एकता बेटा, इन्हें माफ कर दे। अच्छा माँ, अगर मैं इन्हें माफ कर भी दूं तो क्या यासिका की आत्मा को शांति मिलेगी? यासिका का गुनहगार मैं हूँ। तो तू अभी तक जिंदा क्यों है? अरे तुझे शर्म नहीं आई? यासिका ने तेरे चक्कर में सुसाइड कर ली। जा तू भी कहीं जहर खा के मर जा। एकता, तू ये क्या कह रही है? सरपंच जी, ये पंचायत आपने बिठाई है लेकिन इसमें इंसाफ मैं करूंगी। तो एकता बेटी, तुम क्या चाहती हो? शादी करना कोई इंसाफ नहीं है। मैं चाहती हूँ कि जैसे लोगों ने मुझे निर्वस्त्र अवस्था में देखा वैसे ही लोग इन्हें भी निर्वस्त्र अवस्था में देखें। एकता, ये क्या पागलपन है? अच्छा, जब लोग मेरा एमएमएस देख रहे थे तब पागलपन नजर नहीं आया आपको? एकता बेटा, सही से सोच लो एक बार। आप तो कानून जानते हो और आपको तो लड़कियों की आवाज उठानी चाहिए। आप दबाने की बात कर रहे हो? एकता बेटे, हम तेरी बात से सहमत हैं। हवलदार, इन्हें पूरे गांव में नंगा करके घुमाओ, लेके जाओ यहाँ से। चल।